हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और होली के बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। सेकंड सेमेस्टर के 50% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग फिजिक्स को फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन 50% स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस का इंट्रोडक्शन दूंगा और यह भी बताऊंगा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो क्लासेस हैं वो गेटवे क्लासेस ऐप पर कब से स्टार्ट होंगी। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए और वो है कि होली स्पेशल ऑफर। तो आपके लिए एक होली स्पेशल ऑफर चल रहा है गेटवे क्लासेस ऐप पर, इसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आज आपको यहां पर देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर भी आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है, जिसमें से यूनिट नंबर 1 है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 2 आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 वेव ऑप्टिक्स है। यूनिट नंबर 4 फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर है और यूनिट नंबर 5 सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल्स है। तो इन सभी टॉपिक को देखकर आपको यह जरूर फील हो रहा होगा कि ये सभी टॉपिक आपने कहीं ना कहीं 11th और 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़े हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सारे वही टॉपिक हैं जो आप कहीं ना कहीं 11th और 12th की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर आपको इन सभी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर ये जितने भी यूनिट है, जैसा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में यहां पर हम देखेंगे और इससे पहले भी हम फिजिक्स में देख चुके हैं कि फिजिक्स के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है या जो डेफिनेशंस होती हैं उनको बहुत ध्यान से समझना होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर आते हैं डेरिवेशन। आपको सभी डेरिवेशन को अच्छे से करना है और डेरिवेशन के जो फाइनल फॉर्मूले होते हैं उनको याद भी रखना है, क्योंकि डेरिवेशन के बाद आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। और इन तीनों ही चीजों को इस बार मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर बहुत ही आसान तरीके से कराने वाला हूं। इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो नोट्स होंगे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होंगे, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को समझने में या याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जितने भी डेरिवेशन है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर जो डेरिवेशन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उन सभी डेरिवेशन को समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सभी यूनिट का जो डिटेल सिलेबस है मैंने इस पीडीएफ की एंड में उसको ऐड कर दिया है। अभी अगर मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा तो उसका आपको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब हम इंजीनियरिंग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर डिटेल सिलेबस की भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ेंगे तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर इस बार क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैं 100% सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, है ना। और ध्यान रहे, इस बार इंजीनियरिंग फिजिक्स का 100% सिलेबस मैं ही आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद लेक्चर वाइज आपको यहां पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, है ना। और यहां पर जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे उनकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होगी, जहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज होगी, सारे डेरिवेशन बहुत ही आसान तरीके से आपको कराए जाएंगे। लेक्चर वाइज आपको डीपीपी भी मिलेगी और डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ध्यान रखना, यहां पर डीपीपी भी मिलेंगी और डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। और देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको नोट्स के अंदर ही मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा ये सब मैं आपको यहां पर बताऊंगा। उसके बाद लाइव डाउट क्लास, अगेन इस बार हमारे पास लाइव डाउट क्लास रहेंगी फिजिक्स के लिए। लास्ट सेमेस्टर में ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार आपको लाइव डाउट क्लास मिलेगी जो कि सैटरडे को होगी, जिसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो डीपीपी के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हो या इंजीनियरिंग फिजिक्स में कोई भी अगर आपका डाउट है तो आपको वो सभी डाउट की प्रॉब्लम जितनी भी होंगी वो हम सैटरडे को सॉल्व करेंगे।
अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कोर्स की डिटेल बता देता हूं। कोर्स की डिटेल देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर के लिए गेटवे क्लासेस ऐप पर सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, है ना। जैसे कि मैथमेटिक्स 2, ये इनके सबके इंडिविजुअल प्राइसेस है। तो मैथमेटिक्स 2 है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से भी एक को पढ़ना है, पीपीएस और एफएमई में भी एक को पढ़ना है, सॉफ्ट स्किल और एनवायरमेंट, इन दोनों में से भी आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। और ये सभी सब्जेक्ट गेटवे क्लासेस ऐप पर लॉन्च हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको कॉम्बो पैक में भी मिल जाएंगे। और कॉम्बो पैक का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, 1895, है ना। और इस समय होली का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, और होली के स्पेशल ऑफर में आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है होली 500। उसके बाद आपको जो कॉम्बो पैक मिलेगा वो 1395 में मिलेगा, यानी कि आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे 1395 में। तो अगर आप पर सब्जेक्ट का प्राइस यहां पर देखेंगे तो वो 300 से भी कम आ जाता है। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं बीटेक सेकंड सेम के। अब यहां पर मैं आपको और 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं कि देखिए, यहां पर जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो वहां पर आपको 2 फोल्डर दिखाई देंगे, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड फोल्डर में क्या होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ओल्ड फोल्डर में आपका जो फिजिक्स होगा वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फिजिक्स का 100% सिलेबस आपको इस ओल्ड फोल्डर के अंदर भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। और देखिए, ओल्ड फोल्डर जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस है वो लेटेस्ट है, यानी कि आपका जो सिलेबस चल रहा है वही सिलेबस है। अब क्योंकि इस बार सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स को स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। तो 1 अप्रैल से इंजीनियरिंग फिजिक्स को मैं आपको स्टार्ट करूंगा। तो न्यू फोल्डर के अंदर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, वो सारे आपको मिलेंगे न्यू फोल्डर के अंदर। और इसी तरीके से बाकी सभी सब्जेक्ट का भी रहेगा। तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ओल्ड फोल्डर के अंदर क्या मिलेगा आपको और न्यू फोल्डर के अंदर क्या मिलेगा। तो आप किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको वहां पर ये दोनों ही फोल्डर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। इससे बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है, उसके जो कॉलेज है, उसके कॉलेज में सबसे पहले यूनिट नंबर 3 को पढ़ाया जाता है, मान लेते हैं, और हम यहां पर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। तो अब क्या होगा, उस स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके कॉलेज में तो यूनिट नंबर 3 को पढ़ा रहे हैं, तो उसके सेशनल में यूनिट नंबर 3 आएगी। तो यहां पर गेटवे क्लासेस ऐप पर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपके यूनिट नंबर 3 एग्जाम में आ रही है तो आप ओल्ड फोल्डर में जाके यूनिट नंबर 3 को पढ़ सकते हैं। आज समझ में आ रही है। और अगर आपके कॉलेज में भी यूनिट नंबर 1 से ही स्टार्ट हुआ है तो आपको न्यू फोल्डर में जाना है, और वहां पर आपको जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर इसके आगे मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो डिटेल सिलेबस है उसको यहां पर ऐड कर दिया, तो आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। बाकी जब हम इंजीनियरिंग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी जो क्लासेस है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। अभी होली भी है, तो आप लोग अभी होली को एंजॉय करिए, है ना। और होली के बाद 1 अप्रैल से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर बहुत छोटा होता है और आपको इस बार बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है ना। तो अभी आप लोग एंजॉय करें। हैप्पी होली टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।